गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 30 अगस्त 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बातें रहे सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे देखते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर, काफ़ी बातें रहे। नंबर 1 पर क्या रहे, वेयर इज इंडियाज फास्ट फिनटेक हब, वेयर इज इंडियाज फास्ट फिनटेक हब गिफ्ट, जो कि जी एफ टेक इज विन इज लॉन्च्ड। कौन सी प्लेस में, जो कि ये जो हब रहे यानी फास्ट फिनटेक हब आई गिफ्ट टेक, जो कि ये लॉन्च करवाया गया है कौन सी स्टेट में, ये ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसके बारे में हमने डिस्कस करी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, IGFTCH का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक। इंटीग्रेटेड ग्लोबल बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेसिटी हब, क्लियर। इसका फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली ये ओडिशा के भुवनेश्वर में ये लॉन्च करवाया गया। फिर ओडिशा के भुवनेश्वर के बारे में बात करते हो, काफ़ी बातें रहे। जैसे फास्ट जो इंटरनेशनल जो क्या रहे चेस एकेडमी खुलने वाला है, वो कहाँ रहे, भुवनेश्वर में। पता ही होगा आपको इसके बारे में, भुवनेश्वर में चेस की एकेडमी खुलने वाला है। और क्या रहे, जो फास्ट इंडिया की फास्ट राइस ATM पूछे तो राइस ATM ये भी भुवनेश्वर में ओपन करवाया गया है, क्लियर। तो देखते हैं क्या रहे। एंड कैपिटल, जो कि ओडिशा की कैपिटल तो भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। एंड दोनों जो कि वाइस CM रहे, बताना दोनों की नाम क्या है, KV सिंहदेव एंड प्रभाती परिडा, है ना। भुवनेश्वर इंडिया अगस्त 2020 जो कि 2025 PRN। एंड ध्यान में रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज कोलाबोरेशन विद द सिंगापुर हेडक्वार्टर, जो सिंगापुर हेडक्वार्टर ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क है GFTN के साथ। एंड हैज अनवेल्ड द भारत नेत्र इनिशिएटिव, ध्यान में रखिएगा, अंकोड बाय द लॉन्च ऑफ द इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब IGFTCH इन भुवनेश्वर, क्लियर। भुवनेश्वर में ये ओपन करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इसके मेन उद्देश्य है। जो फिनेंशियल सेक्टर में, मतलब जो फिनेंस हो गया, जो भी लोन वगैरह हो गया, जो भी फिनेंशियल सेक्टर में ये इंटीग्रल ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, क्लियर। ध्यान में रखिएगा, जो फिनटेक का मतलब है, फिन मतलब है फिनेंशियल, है ना, टेक मतलब है टेक्नोलॉजी। देखते हैं नंबर 2 पर INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट 70A के तहत जो बनाया जा रहा है, जो इंडिजिनियस वारफेयर रहे, ध्यान में रखिएगा, जो यूथ पोर्ट रहे वो जो बनाया जा रहा है, यानी जो यूथ शिप रहे, ये INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इंडक्टेड इनटू द इंडियन नावल फोर्सेस में ये इंक्लूड करवाया गया है। एंड कौन सी प्लेस से ये इंक्लूड करवाया गया है, वो है विशाखापट्टनम से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम से, क्लियर। ये 70A प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, जो कि कमीशन इन द इंडियन नावी, जो कि कमीशन करवाया थी विशाखापट्टनम अंडर दी प्रोजेक्ट 70A, जो 17A रहा है, ये प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। एंड देन INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, छोटा सा यूथ पोर्ट, एंड ये रडार के पकड़ में न आने वाला है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल। एंड देन द फ्राइगेट ऑफ द नीलगिरी classes, and then the promoting self-reliant India, and were the inducted into the Navy, and then the Navy together, clear। नावल फोर्सेस में इंक्लूड करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु हैज बिकम द न्यू PM ऑफ लिथुनिया के न्यू PM कौन बने हैं इंगा, नाम अजीब से रहा है, इंगा राडिनियन, क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन्होंने बने हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड
एंड फिर जो बासिरो डियोमाफ है ये तो सेनेगल के रहे, है ना। अब्दुल फतेह एल सीसी बताना कौन सी प्लेस के रहे, एंड ये इंगा रुडिनियन रहे। देखते हैं इनके बारे में। अब्दुल फतेह एल सीसी जो कि इंडिया की चीफ गेस्ट था, बताना जो 2023 की चीफ गेस्ट था, है ना। कौन सी चीफ गेस्ट था बताना, कौन सी, जो रिपब्लिक डे रहे या फिर इंडिपेंडेंस डे, कौन से डे के लिए जो कि चीफ गेस्ट था बताना। लिथुनियन पार्लियामेंट अप्रूव करिए इंगा रुगिनिन, ये तो रुडिनिन नहीं, ये रुगिनिन होना चाहिए। ये जो रुडिनिन लिखी गई है ना, ये रुगिनिन, क्लियर, जी होना चाहिए। लिथुनिया जो कि पार्लियामेंट अप्रूव करिए इंगा रुगिनिन एज द न्यू पीएम के रूप में। द लिथुनिया पार्लियामेंट टुडे अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द सोशल डेमोक्रेट इंगा रुगिनिन एंड आज द लिथुनियंस न्यू पीएम के रूप में नियुक्त करवाया गया है। ध्यान में बस नाम याद रखना, वही ज़्यादा है। और फिर लिथुनिया के बारे में और भी बातें बता दूँ। कैपिटल क्या है लिथुनिया की, कैपिटल है जो कि विनियस कैपिटल, एंड करेंसी पूछे तो ये है यूरो, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रियोट बैंक जो कि लॉन्च करवाया गया बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च करवाया गया है, ये है रियोट बैंक रहे। ये अलग है बट और एक याद आ रहा है मुझे, बताना रियोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और एक रहा जमींदारी सिस्टम, बता सकते हो मुझे। असल में जो जमींदारी सिस्टम रहे ना, जमींदारी सिस्टम ये कर्नवालिस ने लॉन्च करी थी, कर्नवालिस ने। फिर जो रियोटवारी सिस्टम बताना, रियोटवारी सिस्टम ये है मुनरो, फुल नाम बताना। रियोटवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम और क्या छूट रहा है, रियोटवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम एंड और क्या रहे, महलवारी सिस्टम, है ना। महलवारी सिस्टम ये रहे हॉल्ट मैकेंजी, यस मैकेंजी रहे, बस मैकेंजी ध्यान में रखना, बस स्वेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना। ये है मैकेंजी रहे, महलवारी सिस्टम मैकेंजी, रियोटवारी सिस्टम मुनरो एंड देन द जमींदारी सिस्टम कर्नवालिस। खत्म। काफ़ी बातें याद आ रहा है, क्या करें, टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी बता देता हूँ। महलवारी सिस्टम असल में ये नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर प्रदेश के सेक्शन में जो रहा है वहाँ लॉन्च करवाया गया था। असल में ये जो जमींदारी सिस्टम ये उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, इससे आसपास एरिया में ये लॉन्च करवाया गया था। एंड रियोटवारी सिस्टम जो रहा है ये असल में साउथ इंडिया में लॉन्च करवाया गया था, साउथ या फिर नॉर्थ, ये साउथ इंडिया में, ये तो नॉर्थ इंडिया रहे ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे एंड इसमें इंक्लूड रहे तो बता दी। फिर ये अलग है एआई जो कि पावर्ड रियोट बैंक लॉन्च करवाया गया व्हिच कंट्री के द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा, ये है कौन सी कंट्री रहे, ये है मलेशिया। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मलेशिया। ध्यान में रखिएगा, रियोट बैंक लॉन्च करवाया गया, आर्टिफिशियल पावर्ड रियोट बैंक। देखते हैं डिटेल में एंड देन ज़्यादा क्लियर होने वाला है। मलेशिया हैज मेड द बैंकिंग हिस्ट्री विद द लॉन्च ऑफ रियोट बैंक, रियोट बैंक इन्होंने लॉन्च करी है। ध्यान में रखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल पावर्ड जो कि बैंक बिल्ड बाय द मलेशियन फॉर द मलेशियन के लिए ये लॉन्च करवाया गया एंड spearhead by the RTL group in the partnership with the Sea Limited. The launch come just ahead of Merdeka and marks a major milestone in the country's digital transformation journey. बस ध्यान में रखिएगा, ये एक बैंक सिस्टम रहे, ये रियोट बैंक, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो अच्छे से रीड कर सकते हैं एंड ये स्टोर करने के लिए ये बस बातें ही रहे। ये एक डिजिटल सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट करने वाला। मलेशिया ने फर्स्ट कंट्री बने एंड आपको तो पता ही है रियोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। और ध्यान में रखिएगा, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर इंडियन जो कैप्टन है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन कौन है, वो है सुनील गावस्कर। पता ही होगा, सुनील गावस्कर के टाइम में जो हरियाणा की हुरिकेन, बताना इनके ऊपर में एक टॉपिक भी लिखी थी इन्होंने, सुनील मनोहर गावस्कर। कपिल देव के ऊपर में एक बात लिखी थी जो कि अभी के टाइम में 10th क्लास में है ना। सुनील मनोहर गावस्कर जो कपिल देव नाम करके, जो हमने बात कर रहे हूँ 1983 की बात है, जिसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, है ना। काफ़ी बातें रहे, क्या करें, टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी बातें। ये इंडिया ने ओन करी थी, 1983 जो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, तभी के टाइम में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, है ना। तो वेयर इज द स्टैचू, एक इनकी जो स्टैचू रहे सुनील मनोहर, हरियाणा की हुरिकेन आपको बताया था ना, वो कपिल देव को कहा जाता है।
एंड ऑलराउंडर थे। एंड सुनील गावस्कर जो कि अनवील करवाया गया है कौन सी प्लेस में, ये है मुंबई में। मुंबई की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो वानखेड़े स्टेडियम है ना, वानखेड़े स्टेडियम में जो ओन करी थी जो कपिल देव रहे। कपिल देव की भी ब्रोंज स्टैट्यू एक ओपन करवाया गया था, सॉरी जो सचिन तेंदुलकर की है ना। तो मुंबई की ये वानखेड़े स्टेडियम, कौन सी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, क्लियर। एंड फिर बात करें ये ब्रोंज की स्टैचू, ब्रोंज की बने हुए स्टैचू ये ओपन करवाएंगे, देख सकते हो जो कि लेजेंडरी क्रिकेट सुनील गावस्कर was visible move and at the loss of the war and after the statue of the unveil on a Saturday at the Wankhede Stadium during the inauguration of the MCA and then the शरद पवार है जो MCA जो कि इनागोरेशन एट दिस MCA शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम में ये जो कि एस्टेब्लिश करवाया गया। देखते हैं नंबर 6 फीडे जो पूरे देश में जो हॉकी को सॉरी जो फीडे मतलब जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो फीडे होती है, ये तो आपको पता ही होगा। फीडे का फिर स्थापना फिर एस्टेब्लिश भी बता देता हूँ 20 जुलाई, इसीलिए तो 20 जुलाई को चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 1924 में इसका स्थापना रहे। अभी के टाइम में चेयरमैन बताना, चेयरमैन कौन रहे, वो है आर्काडी डोरकोविक। बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, बस ध्यान में रखिएगा, आपको तो एग्जाम क्लियर करना है ना, आपको तो स्पेलिंग मास्टर नहीं बनना है, बस आपको याद ही रखना है, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्या रहे, आर्काडी डोरकोविच। और वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे, बस नाम ऐसे अलग से रहे इसीलिए स्पेलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है विश्वनाथन आनंद। इन्हें तो लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। फास्ट ग्रैंड मास्टर तो वो विश्वनाथ आनंद थे, क्लियर। विश्वनाथ आनंद लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक माइंड मास्टर नाम करके बुक भी आई है। फीडे वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये गोवा में, क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोवा। एंड फिर कौन सी डेट से, 30 अक्टूबर से लेकर होने वाला है, ध्यान में रखिए 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक होने वाला है। 2025 की हमने बात कर रहा हूँ। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द फीडे वर्ल्ड कप 2025 इज कमिंग टू गोवा फ्रॉम द October 30 to November 27, 2025। द वर्ल्ड टॉप प्लेयर विल गैदर ऑन द इंडिया जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड जो कि एक्साइटिंग चेस एंड द इवेंट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, विच CM, कौन सी CM टॉप पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉप क्रिमिनल केस के मामले में सबसे टॉप पर कौन सी CM रहे। एंड जो वेल्थिएस्ट यानी सबसे रिचेस्ट CM में से कौन सी नाम रहे चेस जो कि अकॉर्डिंग टू ADR के मुताबिक ये है कौन रहे, रेवंत रेड्डी कौन है, जो तेलंगाना की CM है ना, तेलंगाना की CM है, क्लियर। इन्होंने सबसे टॉप पर है, इनके ऊपर में जो केस दर्ज करवाया गया है, कितने की केस रहे, 89 केस रहे, क्लियर। एंड फिर बात करें सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर जो कि MK स्टालिन कौन है, सेकंड पर MK स्टालिन, यहाँ तो रहे ना ऑप्शन में MK स्टालिन। इनके ऊपर में जो केस रहे वो तमिलनाडु की CM। इनके ऊपर में जो केस रहे वो 47 केस रहे इनके ऊपर में, MK स्टालिन हो गए। एंड देन तीसरी पर जो रहे वो है चंद्रबाबू नायडू। और एक खास बात भी आपको बताऊंगा, जो चंद्रबाबू नायडू रहे इनके क्या TDP रहे, तेलुगु देशम पार्टी रहे है ना चंद्रबाबू नायडू। एंड YS जगनमोहन रेड्डी के स्थान पर इन्होंने बने थे जो चंद्रबाबू नायडू रहे। चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इनकी जो ऊपर में केस रहे वो 19 केस रहे, क्लियर, 19 केस रहे। फिर बात करें सबसे जो रिचेस्ट CM है ना, रिचेस्ट CM में से चंद्रबाबू नायडू ही रहे। हमने इससे पूर्व यानी 2024 से पूर्व, इलेक्शन से पूर्व जो हमने डिस्कस कर रहे थे, जो आंध्र प्रदेश की CM था वो भी टॉप लिस्ट पर था, सबसे ज़्यादा जो कि रिचेस्ट CM के मामले से वो था कौन था, YS जगनमोहन रेड्डी। बट अभी के टाइम में चंद्रबाबू नायडू सबसे ज़्यादा रहे, ध्यान में रखिएगा, वही आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। एंड इनकी कुल संपत्ति पूछे तो वो है 931 करोड़ की है, क्लियर। एंड सबसे जो पुअरेस्ट के मामले में ध्यान में रखिएगा, 4 CM के मामले में वो रहे ममता बनर्जी।
बनर्जी, इनकी कुल संपत्ति पूछे तो 15.38 करोड़। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं और क्या बातें रहे, देख सकते हो। फर्स्ट रहे तेलंगाना की सीएम, जो कि केस के मामले में तमिलनाडु के हो गया। एंड देन आंध्र प्रदेश की ये है चंद्रबाबू नायडू। ये कौन है जो तमिलनाडु की रहे, वो है एम के स्टालिन। तेलंगाना तो रेवंत रेड्डी हो गया। क्लियर, देखते आगे। एंड इसी लिस्ट में ऐसे और एक एक करके रहे, ध्यान में रखिएगा। बस टॉप पर जो रहे वही ध्यान में रखना। Of the 30 chief ministers, जो कि 12 have been declared as the criminal case against themselves and the association with the democratic reform। ADR के मुताबिक जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रहे, इनके मुताबिक ये बताया गया है ADR के मुताबिक। and said in the analysis report of the report comes from the amid a joint parliamentary committee। it is the set to the जो कि securities and then the three bill and then the allows removal of the ministry including the chief minister and then the prime minister is if arrested and then the serious criminal case। मतलब अगर कोई भी अभी के टाइम में रिसेंटली एक बिल पास करवाया गया है ना, पता ही होगा आपको इसके बारे में। कौन सी रहे? तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, जो कि ये तो आपको बताया केस 189 रहे, जो कि सीरियस केस रहे, इनके ऊपर में रहे 79 रहे। अगर कोई भी सीएम हो, पीएम हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, अगर इन्हें जेल में रखी गई है, जेल दी गई है, तो इन्हें जेल से ऑपरेट नहीं कर सकते। इनकी जो पद भी रहे, मतलब मान लो 31 डे हो गया, 31 डे होना चाहिए, 31 डे जेल में रह गए तो इनके जो सीएम रहे पूरी तरह खत्म होने वाला है। सीएम हो गया, मिनिस्ट्री, जो भी बातें रहे, अगर प्राइम मिनिस्टर हो क्यों ना हो। अभी के टाइम में रिसेंटली ये बिल पास करवाया गया है ना, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो इसीलिए ये अभी के टाइम में सारे के सारे डाटा जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। देखते हैं नंबर 8, इसरो आज सक्सेसफुली जो कि टेस्टेड द इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जो कि IADT-1 एट दी एंड इट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मिशन। कौन से मिशन से ये एसोसिएटेड है? देखिए रिसेंटली जो एक जो कि ये टेस्टेड करवाया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके स्टार्टिंग भी बता दूं, 1969 बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, जो कि चेयरमैन कौन रहे? वो है V नारायण रहे, 11वां नंबर की है। इनसे पूर्व में कौन रहे? S सोमनाथ। क्लियर, खत्म। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड फिर क्या रहे इस क्वेश्चन का आंसर? ये है मंगलयान, गगनयान। ये तो गगनयान से रिलेटेड रही, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गगनयान मिशन से एसोसिएटेड रहे। क्लियर, कौन सी? ये इसरो रिसेंटली जो टेस्टेड करी है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-1 एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हिच मिशन? ये है गगनयान से एसोसिएटेड रहे। क्लियर, गगनयान से ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया है, कौन सी प्लेस से? आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से ये टेस्टेड करवाया गया है। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। द स्टोरी सो फार ऑन August 24 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट इट्स फास्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, जो कि IADT-1 ये क्रूशियल माइलस्टोन इन द प्रिपरेशन फॉर द कंट्रीज, जो कि मेडन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। इसे ध्यान में रखिएगा। गगनयान मिशन की ये एक हिस्सा रहे। ये जो देख रहे हो ना, ये 5 टन से ज़्यादा वेट रहे, 5 टन से ज़्यादा वेट रहे। और ये क्या है? ये जो टेस्टेड कर पाए, ये जो कैप्सूल रहे ना, असल में जब भी ये गगनयान मिशन में जो कि ह्यूमन को जो कि भेजने वाला है चांद पर, ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन को जो कि स्पेस पर भेजने वाला है, एंड भेजने वाले तो लाने ही होगा ना। तभी ये जो कैप्सूल रहे ना, ये कैप्सूल जब धरती पर आने वाला है, इसके स्पीड ज़्यादा होने वाला है। सबसे ज़्यादा स्पीड होगी तो इसमें आग भी लगने वाला है। इसलिए इसका स्पीड घटाने के लिए अभी के टाइम में ये टेस्टेड किया जा रहा है। क्लियर इतनी सी बात? ये टेस्टेड इसीलिए रहे, ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर से गिराया जाते हैं और ये जो पैराच्यूट रहे वो ओपन होने वाला है, बस बात यही रहे, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली इसरो के द्वारा टेस्टेड कर रहा है। इसरो की स्टार्टिंग बताया ना? नहीं बताया। 1969 स्थापना, हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में रही, मैंने V नारायण। क्लियर, 9 में देखते हैं। गौहर सुल्तान हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट एंड शी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स?
गौहर सुल्ताना से जो कि रिटायर करी है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट से, एंड इन्होंने रिलेटेड है क्रिकेट से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। देखते हैं इनके बारे में। एंड विराट कोहली जो और कौन रही, जो रोहित शर्मा, इन्होंने भी तो रिटायर ले ली है टेस्ट क्रिकेट से। एंड देन इंडिया लेफ्ट आर्म एंड स्पिनर जो कि गौहर सुल्ताना हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम एंड देन शी प्लेड द 50 ODI एंड देन द 37 T20 एंड आफ्टर द मेकिंग हर debut in 2008 and last represented इंडिया इन अप्रैल 2014 में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी लास्ट टाइम। देयर आफ्टर द सुल्ताना जो कि कम बैक इन टू द जो कि लाइमलाइट एंड डिकेड लैटर व्हेन द फीचर इन 2024 एंड 2025 सेशन में इन्होंने, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने इनकी रिटायरमेंट घोषणा करी है। नाम क्या है याद रखना, गौहर सुल्ताना कौन सी खेल से संबंधित रहे वही ध्यान में रखना ज़्यादा है। देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन क्या रहे। हु हैज लॉन्च मारुति सुजुकी फास्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वाहन रिसेंटली लॉन्च करी है, किसने? मारुति सुजुकी ने ये लॉन्च करिए एंड इनागुरेट करवाया क्या है भाई, एंड जो लॉन्च करवाएंगे वो है PM नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड ये भी पता है क्या है कि एक ही बार चार्ज करने तक ये 500 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छी बात है, 500 किलोमीटर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बैटरी बाइक रहे ना असल में इसमें यही दिक्कत रहे कि चार्जिंग की प्रॉब्लम सबसे दिक्कत है। क्यों? इसीलिए अगर मान लो आप बहुत ही दूर पहाड़ इलाकों में जा रहे हो, ये पहाड़ इलाका हो गया, यहाँ जा रहे हो, तो ये जो रास्ते में जा रहे हो यहाँ तो कोई भी पेट्रोल पंप है ही नहीं, है ना। अगर आपके पास पेट्रोल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो सोचिए क्या होने वाला है। अगर ये जो पेट्रोल पंप होगी तो आप पेट्रोल ले जा सकते हो, यानी 2 या फिर 3 लीटर पेट्रोल ले जा सकते हो, फिर या फिर 10 लीटर भी पेट्रोल ले जा सकते हो, कोई वक्त नहीं। बट अगर बैटरी जो व्हीकल रहे, ई व्हीकल रहे, इसमें जा रहे हैं तो सोचिए आप अगर बैकअप के लिए और एक बैटरी नहीं रखी तो हालत क्या होने वाला है। क्लियर? वहाँ तो कोई भी स्टेशन नहीं मिलने वाला है, चार्जिंग स्टेशन। अगर होते कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेशन रहे बैटरी चार्जिंग करने के लिए जो स्टेशन होगी तो ये ज़्यादा प्रमोट होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात? जैसे अभी के टाइम में पेट्रोल पंप रहे, हर 10 किलोमीटर के अंदर में आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है, इससे भी कम में भी रहे 10 या फिर 2-3-5 किलोमीटर के अंदर में भी पेट्रोल पंप रहे, ये तो आपको पता ही होगा। वैसे चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए, है ना। चार्जिंग स्टेशन हो तो ये अच्छी तरह हो सके, सो ध्यान में रखिएगा। एंड देन द रिसेंटली जो कि बैटरी व्हीकल ये PM नरेंद्र मोदी ने ये इनागुरेट करवाया गया है इनके द्वारा। कौन सी प्लेस में है? गुजरात में। क्लियर? गुजरात में। फिर बात करें किसके बारे में, ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में ये बताया गया है कि 100 से ज़्यादा कंट्री, मोर देन 100 से ज़्यादा कंट्री ये खरीदने वाला है। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, ये एक्सपोर्ट की जाएगी 100 कंट्री से ज़्यादा। अच्छी बात है। देखते हैं इन मेजर जो कि एग्जांपल ऑफ द सक्सेस ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट करी है एंड फ्लैग ऑफ द जो कि वितारा, इसका ई वितारा, ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है ई वितारा एंड सुजुकी फास्ट ग्लोबल जो कि स्ट्रैटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रन के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।